किशोरी जी को एक स्वभाव है ठाकुर जी के प्रति कि वो बहुत बहुमान करती हैं। नेक नेक सी बातन पे मान करवे लग जामे। और आज तो ऐसी बात पे मान करके बैठी हैं कि लाल जी मनी मन तो हंस भी रहे हैं लेकिन दुखी भी आ रहे हैं, क्योंकि किशोरी जी मान ही नहीं रही हैं। विठल विपुल विनोद जी को पद है, किशोरी जी मान कर रही हैं, रूठ के बैठी हैं ठाकुर जी से। और काय बात पर रूठ के बैठी हैं और ठाकुर जी कहा कर रहे हैं। अच्छा देखो, आज की कथा में, आज विश्राम दिवस है, अब आप सबके जमाई राजा आज वापस जा रहे हैं, तो आज सब सखियां ठाकुर जी के पक्ष में आ गई हैं। 3 दिन से तो किशोरी जी के पक्ष में थी सब सखियां, लेकिन आज ठाकुर जी के पक्ष में आ गई हैं। और कैसे पक्ष में आई हैं? किशोरी जी जब जामे सखियां तब मान में बैठी हैं। आज कोई बात मान करके बैठ गई, आज कोई बात मान करके बैठ गई। आज ठाकुर जी कहीं बेचारे दूर से चलते भय आ रहे, बगल में एक सखी ने 2 कदम चल रही होगी, किशोरी जी ने देख लियो यही पे मान करके बैठी है। तुम बाकी संग क्यों आए? ठाकुर जी बोले मैं बाकी संग ना आया, वो जा रही, मैं वहीं से जा रहा हूँ। बोले मैं सब जानू तुम्हारी चालन ने। काव दिना नाराज है गई, काय बात पे नाराज है गई? किशोरी जी आज श्वेत श्रृंगार करके आई हैं, लाल जी को संकेत भेज दियो। वो श्लोक मिला ही नहीं मुझे। एक श्लोक है, उस श्लोक का भाव मात्र बता देता हूं। अब आजकल तो मैसेज होते हैं, सामने वाले को मैसेज कर देते हैं भाई पार्टी का ये ड्रेस कोड है, तो किशोरी जी ठाकुर जी को कैसे बताएं कि आज कैसे मिलना है रास बिहार में? तो सुबह किशोरी जी जब यमुना जल भरवे जामे तब अपनो ऐसो श्रृंगार करके जामे, सांकेतिक श्रृंगार। ठाकुर जी खड़े हैं सघन कुंज में और इंतजार कर रहे हैं किशोरी जी आ रही होंगी। और किशोरी जी की चाल ढाल श्रृंगार से ठाकुर जी समझ जाए आज को रास बिहार कैसो है व्यवहार हो है। तो किशोरी जी, वहां उस श्लोक में पूर्ण वर्णन है किशोरी जी के वस्त्रन में जो एक चुनरी ऊपर से पहने, वाको वर्ण जैसा होगो। ठाकुर जी समझ जाएं आज किशोरी जी या चुनरी को डाल के आज्ञा दे रही हैं शाम को ऐसे वर्ण के वस्त्र पहनने हैं। फिर पत्रावली को किशोरी जी श्रृंगार करें तो ठाकुर जी दूर खड़े खड़े उन पत्रावली की बिंदी ने गिने। इतनी बिंदी है, मतलब इतनी घड़ी तक श्रृंगार, इतनी घड़ी तक रास बिहार चलेगो। काव देना तो एक ही बिंदी रे ठाकुर जी के आज तो है गो काम। आज तो केवल देखने को मिलेंगी बस, आज रास बिहार ना होएगो। लेकिन काव दिना श्री किशोरी जी ऐसा श्रृंगार करके आमे, ओहो आज तो ब्रह्मा की 6 महीना की रात्रि आवेगी। अच्छा, ठाकुर जी अपने संग सखान ने लेके आमे कभी कभी निकुंज में, निवृत्त निकुंज में तो नहीं आते, निकुंज में कभी कभी सखा हुआ में। तो किशोरी जी अपने कपोलन पे जब पत्रावली बनामे तो वहां में जितनी बिंदी है, मतलब आज उतने ही सखा आमेंगे। अगर किशोरी जी ने पूरी गोलाकार की बिंदी लगाई है और बीच में एक एक बिंदु रखो है, तो या को मतलब यह है, हे श्याम सुंदर आज रात्रि के रास बिहार में ये एक बीच की बिंदी मैं, यहाँ एक बीच की बिंदी आप, आपके चारों तरफ सब सखियां, हमारे चारों तरफ सब सखियां, ऐसो रास बिहार की भूमिका बनाएंगे। लेकिन काव देना किशोरी जी एक एक ही बिंदी रखें तो मतलब ठाकुर जी समझ जाएं कि आज ना सखियां आमेंगी ना सखा, एकांत में मिलनो है। ऐसे सांकेतिक किशोरी जी श्रृंगार करके आती हैं और ठाकुर जी उनसे अनुमान लगा लेते हैं कि आज श्रृंगार कैसो करके आनो है शाम को, और आज रूपरेखा कैसी होगी। उसका एक श्लोक है बहुत सुंदर, वो खूब धोड़ा मिला नहीं मुझे। तो किशोरी जी बहु मान करें, नेक नेक सी बातन पर मान करें। अब आप ये कहोगे कि किशोरी जी इतना मान क्यों करें? आप लोग सब उनके शील स्वभाव को वर्णन करो कथा में, ऐसी हैं ऐसी, फिर ठाकुर जी पे इतना मान क्यों? ताकि हम सबन को स्वच्छंद प्रेम श्याम सुंदर को दिखे। मान करें, और मान करे के बाद ठाकुर जी मनामे, तो ठाकुर जी जब मनामे ना, तो जो सखियां किशोरी जी के अधीन रहती हैं वो ठाकुर जी के मनावे की क्रिया को देख के ठाकुर जी के अधीन है जाएं। यही तो किशोरी जी चाहे कि सब इनके अधीन हों, और वो भाव प्रकट करने के लिए किशोरी जी मान करें।
एक दिन किशोरी जी को मन भयो मयूर देखवे चलेंगे, और वादना संयोग से एको मयूर नहीं दिखो। ठाकुर जी खूब दाने डारे हैं, खूब बंशी बजावे, अरे आ जाओ निगोरो, ये मारेंगी नहीं तो। लेकिन आज मयूर सब सखीन ने पकड़ रखे हैं, बोले आज नहीं जानो है, आज तो देख लो है कि आज किशोरी जी क्या करेंगी। अच्छा, स्थान का चयन ठाकुर जी ने किया था कि वहां मयूर बहुत दिखते हैं, तो किशोरी जी ने यहीं से सुनाना शुरू किया, हम तो पहले मना कर रहे, तुम्हारी बातन में आ गए, यहाँ आ गए, एक मयूर नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी बोले वैसे तो सबरे यहीं डोलते रहे, आज सबरे भग गए। खूब उमड़ घुमड़ के ठाकुर जी, अच्छा ठाकुर जी की भी ध्वनियां हैं, सखान ने बुलावे की अलग ध्वनि है, गैयान ने बुलावे की अलग ध्वनि है, मयूरन को बुलावे की अलग ध्वनि है, खूब ध्वनि बजावे, लेकिन मयूर आए नहीं। और यहाँ किशोरी जी मान बढ़तो ही जा रहा, वो बहुमान है वे बारो बस न का देर में। और ठाकुर जी को इतनी चिंता लगी, बोले कहा करूं मैं, कहाँ जाऊं, खूब दौड़ लिए, नहीं मिले। ठाकुर जी बोले किशोरी जी ने आप विराजो, ये लो फल पाओ, मैं अब ही आऊं। ठाकुर जी गए और पूरे सघन कुंज में जहां जहां मयूर के पक्ष दिखाई दिए, उन सबको बीन करके ठाकुर जी ने खुद एक मयूर को आकार धारण किया, और किशोरी जी फल खा रही हैं, और वही समय अपने घुटनान पे नृत्य करते हुए श्याम सुंदर ही मयूर बन करके आ गए, और किशोरी जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी को आनंद करा रहे हैं। वह छवि को देख करके जो वास्तविक मयूर हैं, वह भी ठाकुर जी पर मोहित हो रहे हैं। विचार करो ठाकुर जी कितनों मनावे किशोरी जी को, और ये मान मनावे की ये पूरी लीला को केवल एक ही भाव है कि रसिक जन हमारे प्रियतम के प्रति और आसक्त है जन। किशोरी जी यही भाव से हैं कि सबको पकड़ के लाल जी के चरणन में लगाऊं। हमारे ब्रज में कान्हा मोर बन आयो, रासलीला में गाँव में ठाकुर जी मोर बन के आ जाएं, कोक कोक के नाच के दिखावे, किशोरी जी को मनावे, आनंद करावे। तो हमारी श्यामा जू मान करें और ठाकुर जी उनको मनावे। आज जब किशोरी जी मान करके बैठे तो आज सखियां ऋषि आ गई, बोले इन्हें जब देखो तब मान कर लें। आज सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी चारों तरफ से घेर लें, बोली कि श्री जी बस बुरा मत मानियो, हमारी लाला गलती कम रहे, आपकी ज्यादा है, आप पहले ही इतनी ज्यादा मन में भाव लेके आ जाएं, बेचारे कछु ना करें, फिर भी आप मान करके बैठो। और सब सखियां एक पद में किशोरी जी को ने सुना में, तेरे आधीन लालन तेरे आधीन, गाओ तेरे आधीन लालन तेरे आधीन, सुनरी सखी साच कहत हूँ, सुनरी सखी हूँ साच कहत हूँ, सुनरी सखी हूँ साच कहत हूँ, सुनरी सखी हूँ साच कहत हूँ, तू जल है ये आप हमारे लाल जी को जब समीप से देखोगे, अब क्या बताऊं यह बात, हमारे लाल जी को जो तिलक है ना, ये लाल लाल तिलक नहीं है, किशोरी जी के चरणन में महावर लगा करके ठाकुर जी उन चरणन को ही तिलक लगावे अपने माथे से। तुब पद पंकज तल रज वंदत, तुब पद पंकज तल रज आहा तिलक बनावत भाले, तिलक बना
बात सिद्ध है गई कि हमारे श्याम सुंदर तिलक काय को करें, किशोरी जी के चरणन में महावर लगा लें। वाक्य बाद किशोरी जी जब चल के जावें और किशोरी जी के चरणन की महावर रज से मिश्रित है कि जब छूट जाए ठाकुर जी वाकू बीन के ले जाए, वही को तिलक रोज लगावे। और इतना ही नहीं, बिहारी जी के दर्शन कितने लोगों ने किए, हाथ ऊपर करो। सबने किए वृंदावन में बिहारी जी के। हमारे बिहारी जी आए दिना लहंगा फरिया में ही दिखे। हमारे बिहारी जी आए दिन आपको लहंगा में ही दिखेंगे। लहंगा पहन के ठाकुर जी खड़े हो में। श्री किशोरी जी की सखियां सब बता रही हैं, तेरे वरण वसन आभूषण, तेरे वरण वसन आभूषण, उर्धरी चंपक माले, उर्वर चंपक। ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल ये रोज लहंगा ऐसे ना पहने, ये किशोरी जी की प्रसादी पहने। हमारे वृंदावन में नियम है, बिहारी जी जो भी पोशाक पहनेंगे वो पहले श्री जी को धराई जाए और श्री जी की प्रसादी बना के फिर ठाकुर जी को धराई जाए। वाकू पहन के बैठे ठाकुर जी, ये हमारी श्री जी की प्रसादी है। ठाकुर जी को मुकुट हो, वस्त्र आभूषण हो, सब पहले श्री जी धारण करेंगी, वाके बाद ठाकुर जी धारण करें, वाकू प्रसादी बना करके पहने। या हमारे बिहारी जी अधिकतर लहंगा में ही दिखाई दें। किशोरी जी को समझा रही हैं, हे श्यामाजू बुरा मत मानियो, गलती आपकी, आप भी नेक सी बातन पे बेचारे लाला पे इतनो रोष करें, इतनो बहुमान करें। लालन तेरे ही अधीन, वो सदा आपके अधीन रहते हैं। सुनरी सखी हो सांच कहत हूं, तू जल है ये मीन। आप जल के समान हो, ये मछली के समान है। जैसे बिन जल मछली ना रह सके, ऐसे आपके बिना ना रह सके। क्यों? देखो त्रिभुवन नायक हैं, इनको किसी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदा आपके अधीन बैठे रहते हैं। तेरे रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत है ज्यों दीन। आपके रस के वर्धन के लिए श्याम सुंदर जो कि जगन्नाथ हैं, वो देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मानो कोई दीनहीन सब बैठो हो, बेचारो कोई गरीब बैठो हो, कछु याचना कर रहा हो कि दे जाओ भैया ने। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी होत मनावत लीन। आपको मनाते मनाते मनाने में ही लीन रहते हैं। ऐसे बिहारी जी पे है किशोरी जी, उन्हें दया करो, उन्हें कृपा करो। फिर एक पद स्वामी श्री हरदास जी भी कहते हैं इसी भाव में, तेरो मग जो वैत लाल बिहारी, तेरो मग जो वैत लाल। गाओ, ये सब रसिक जनन के पद हैं भैया। भजन सुन के मानव नृत्य करें, लेकिन इन पदन को सुन के श्यामा श्याम नृत्य करें। इन पदन को साधारण शब्द मत समझियो, ये सब वेदन के सार हैं, और वेदन में भी जो बात नहीं है वो इन पदन में विद्यमान है। तेरो मग जो वैत लाल बिहारी, तेरो मग जो लाल बिहारी। लेकिन किशोरी जू, तेरी समाधि आजहु नहीं छूटत, तेरी समाधि आजहु नहीं छूटत, चाहत नाहिन नेकु निहारी, चाहत नाहिन नेक निहारी। औचक आई द्वेकर सो मूंद नैन, औचक आई द्वेकर से मूंद नैन, अरबर राय उठ चिहारी, अरबर राय उठ चिहारी। स्वामी श्री हरदास जी के, अब एक बात हमारी घोषणा सुनो,
स्वामी श्री हरिदास जी के पदों के शब्दों का अर्थ आपको बनारस यूनिवर्सिटी की डिक्शनरियों में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे अद्भुत शब्द हैं, इन शब्दों पर 2-2 घंटे तक रसिक जन चर्चा करते हैं। श्री हरिदास के श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरिदास के कुंज बिहारी, ढूंढत वन में पाई प्रिया दिहारी, ढूंढत वन में पाई प्रिया बिहारी, तेरो मग जो बत लाल बिहारी, तेरो मग जो बत लाल बिहारी। हे श्यामाजू, मान मत करो ना। अच्छा, अभी तक किसी को ये नहीं पता मान कर क्यों रही है। किशोरी जी भी मौन बैठी हैं, क्योंकि वे तो रस को उजागर करना चाहे ना। वे तो चाहे कि श्याम सुंदर के भाव जब वो मनावे आमे तब प्रकट हो, तब ये सखी और अधीन हो जाएं। अच्छा, ये सुनकर के कि ये सब सखियां आज मुंह पे खींच रही हैं, किशोरी जी को बुरा थोड़ी लग रहा, किशोरी तो और आनंदित रही है। वाह, यही तो हम चाहें, यही तो हमारा भाव है कि इन सबन के ऐसे भाव श्याम सुंदर के प्रति बने। किशोरी जी मान करके बैठी हैं, सब सखी किशोरी जी को समझा रही हैं, बोले आप मान नहीं छोड़ रही हो। खूब लाल जी की प्रशंसा करी। तब किशोरी जी ने बहुत देर बाद थोड़ी भ्रकुटी टेढ़ी करके और दीन से बैठे दूर हाथ जोड़ के श्याम सुंदर की ओर ऐसे निहारा। जैसे ही निहारा, मानो जैसे प्राण आ गए हों ठाकुर जी के। अब तक ठाकुर जी की भी ऐसी स्थिति नहीं कि जाके कुछ चर्चा कर लें। हाँ महाराज, इतनी कहां सामर्थ्य। जैसे दृष्टि करी ना, तब ठाकुर जी सारे बोले मैं कुछ कहूं। किशोरी जी ने आज्ञा की, आओ विराजो। ठाकुर जी गए और जाकर के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हैं। और अब ठाकुर जी बड़े संकोच से पूछ रहे हैं कि मान क्यों कर रही हो। जिन रूठो लागू तेरे पैया, जिन रूठो लागू तेरे पैया। गाओ। जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया। आपके चरणन में प्रणाम करके कह रहा हूं, हे श्यामाजू, आप क्यों रूठ गई हो मुझसे? मैंने आज कहा कियो, देखो आपने सुबह संकेत कियो, वैसे वस्त्र पहन के आया हूं। आपने एक ही बिंदी धरी, मोते आज्ञा करी, एक सखा मतलब अकेलो आया हूं। आपने जैसे जैसे भाव श्रृंगार में, मैं वैसे ही तो बन के आया। आज मुझसे कहा अपराध है, क्यों आप बताओ। किशोरी जी बोली, ये आपके श्याम वर्ण, देख सुनना, मान किस बात पर कर रही हूं। ये आपके श्याम वर्ण के अंग की कांति पर एक गोपी की परछाई दिख रही है। ठाकुर जी बोले, कहां? कौन सी गोपी आ गई भैया? वो कहा है, नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, और 9 लाख गैयान को कितनो दूध होवे, और वह दूध के कितने मठा बने, वह मठा से मक्खन होवे। इतनो मक्खन होवे कि यशोदा मैया कभी कभी तो लाल जी को नवा धुवा करके वह मक्खन की मालिश करे, घी लगा दे पूरे अंग पे। सो ठाकुर जी को नील वर्ण, और वो कभी कभी ऐसे चमकन लगे जैसे इत्र लगा के हमारे ठाकुर जी चमके, लाल जी चमके। ऐसे आज ठाकुर जी को अंग अंग पूरे पे घी की खूब मालिश करी मैया ने। सो वह घी की मालिश हैवे की वजह से ठाकुर जी के अंग पे किशोरी जी को अपनी कांति दिखाई दे रही है। और किशोरी जी कह रही, कौन सी गोपी की कांति है? यह बात पर मान करके बैठी। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो और फिर बोले,
तेरे तन की शोभा सुंदरी, 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 मेरे उर लागत है झैया, मेरे उर लागत है झैया। हे किशोरी जी, कीर्ति मैया ब्रजभानु जी ने बड़ी तपस्या करके आपको पायो, जो आप ऐसी गौर वर्णा भई हो। यदि आप श्याम वर्णा होती तो शायद मेरे अंग में दिखाई ना देती, लेकिन कहा करें आपको रूप ऐसा चमके, एक तो मेरो पूरा तन अधीन रहे या रूप को देख हुए को, और ऊपर से आज मैया ने घी लगा दिया तो वहां में आपकी ही परछाई दिख रही है। हे किशोरी जी, ये कोई और गोपी नहीं है, गौर से देखो आप ही दिख रही हो मेरे तन में। तब किशोरी जी ने गौर से तो, अच्छा ये बात है, बोल बताओ। या नेक्स्ट सी बात के चक्कर में पूरे दिना मान करके बैठी हो आप मोते। मेरा स्वभाव तो किशोरी जी सदा आपके लिए ही है। तन मन वारो एक रो पर, तन मन वारो एक रो पर। आपके पूरे तन की कौन कहे, आपके एक रों पे मैं अपने जैसे कोटि कोटि कृष्णन को वार दूं। हे श्यामा जी, आप मुंह पे संशय संदेह मत करे करो। तन मन वारू एक रो पे, तन मन वारू एक रोम पर, मेरो मन लाग्यो तो तैया, मेरो मन लाग्यो तो तैया। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी। जब ठाकुर जी ने ये बात कही कि आपके तो एक अंग के रों पर मैं कोटि कोटि कृष्ण वार दूं, तब किशोरी जी को मान दूर भयो। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी। संभ्रम गयो लाई उर लैया, संभ्रम गयो लाई उर लैया। किशोरी जी को भ्रम टूट गयो और तुरंत नीचे बैठे हुए श्याम सुंदर को उठा करके अपने उर से लगा लिया। जिन रूठो लागो तेरी पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया। श्री राधा बिहारी सरकार की जय, श्री युगल बिहारी लाल की जय, बोल वृषभानु के जमाई की जय। कौन जीतो, कौन जीतो आज के मान लीला में? हमारा लाला जीत गो। और ये पूरी मान लीला मान करें किशोरी जी, लेकिन मना के जीत जाएं ठाकुर जी, यही तो इनको प्रेम है। क्रोध करेंगी लेकिन जितावेंगी श्याम सुंदर को। ऐसी हमारी श्यामा जी हैं। ऐसे श्यामा श्याम सदा न्यूं ही लीला वर्षण करते रहें और हम आप उस लीला का आस्वादन इन्हीं भावों से करते रहें। बंधुओं, अभिलाषा केवल और केवल ब्रज की हो। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी सदा हमसे रीझे रहें, उसके लिए ब्रज हमारे चित्त में आए, ब्रज हमारी बुद्धि में आए, ब्रज हमारी स्थिति में आए। तन ब्रज में हो ये आवश्यक नहीं, स्थिति ब्रज में हो।
भाव ब्रज में हो, ये बहुत जरूरी है। आज तन से लाखों लोग ब्रज जा रहे हैं, लेकिन स्थिति ब्रज की नहीं है। और ये बात इस बात का प्रमाण है कि श्यामा श्याम जिनकी स्थिति ब्रज में नहीं है ना, ठीक है, प्रसन्न तो वो सबसे होते हैं, लेकिन इतने रीझते नहीं होंगे। लेकिन किसी की संपूर्ण स्थिति ब्रज में हो, मानो किशोरी जी की बड़ी कृपा है उस पर। वृंदावन में तो राधा शब्द ही वो उच्चारण ही नहीं कर सकता कोई मानव। किशोरी जी, ठाकुर जी की कृपा से ही हम यहाँ इतने गूढ़ रसों को प्रकट कर दे रहे हैं। ये भाव वो भाव हैं जिनको वृंदावन में कोई कहे तो रसिक जन मौन कहते हैं, बोले चुप रहो, ये अपने अंदर ही रखो, इसको सब जगह उजागर मत करो। ऐसे ऐसे भाव क्यों? सामान्य संसार के लोग इसके अधिकारी अनधिकारी ही हैं। हम लोग सामान्य संसार में रहते हैं, कुछ भी खाते हैं पीते हैं रहते हैं, ना हमारा आचरण शुद्ध, ना हमारी बुद्धि शुद्ध, ना हमारा व्यवहार शुद्ध, और हम इस निष्काम प्रेम शुद्ध लीला को श्रवण करें और ये हमारे चित्त में आ जाए, हो ही नहीं सकता। परम पवित्र परम शुद्ध ठाकुर जी की परम लीला। आपको एक बात और सत्य कह दूं, हम अभी भी ये लीलाएं सुन के चेतना में हैं, इसका मतलब है हमने सुना ही नहीं है। सुनने के बाद अचेत हो गए होते, पड़े होते बाहर, 4 घर के लोग ले जाते उठा करके, तब समझते कि हाँ स्थिति आई थी। कल एक भाव कहते कहते मेरी ऐसी स्थिति हुई कि मुझे बीच में लगा मैं कथा रोक दूं, मेरे से हो ही नहीं रही थी। पर तुरंत ये हमारी बहुरानी विराजती ना संग में सामने, ये हमारे लाल जी की बहू में, इनसे ही प्रार्थना करी बचाओ। तुरंत फिर पद बदल करके कहीं और निकल के गया। तो स्थिति अगर आप चेतना में हो तो निश्चित है कि अभी लीला सुनी ही नहीं आपने। लीला सुनी होती, अच्छा लीला सुनने का विषय नहीं है, सुनने का विषय थोड़ी है लीला। हमारे यहाँ ये जो रसिक जन संत आदि जिनके पद हम गा रहे हैं, श्री विठल विपुल बिहारी देव जी, श्री भगवत रसिक जी आदि सब अष्ट सखाओं के ये सब पद गाते हैं। ये पद जब गाए जाते हैं ना, तो जो सुनने वाले आचार्य होते हैं वो तन से कहीं भी बैठे हों, उनकी स्थिति वहां पहुंच जाती, वो खुद उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। चेतना फिर कहां रहेगी? हम अभी भी चेतना में हैं, इसका मतलब लीला तो सुनी थी लेकिन प्रवेश नहीं मिला। ये कोई आनंद की बात नहीं है। प्रवेश मिल गया होता तो हम यहां पर किस अवस्था में होते हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा मन को कहो कि ऑल इज वेल, क्योंकि कहीं दुखी नहीं हो जा, बताऊंगा प्रवेश ही नहीं मिला। किशोरी जी ठाकुर जी ने लाज रखी होगी, भाई यहाँ अचेत हो गया तो संसार के लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाए, या हमारे अचेत अवस्था से वही बचा के रखे कि कहीं इसको अचेतना ना हो जाए। बाकी लीला में तो हम सब घूम घाम के आए हैं, खूब आनंद करके आए हैं, हम सब इस लीला में कहीं ना कहीं अधिकार रूप से पहुंचे ही हैं। तो ये मधुर लीलाएं, इनका कोई अंत नहीं है। और सत्य बताएं तो संसार के लोगों के लिए लीलाएं हैं भी नहीं, ये तो सब श्री श्यामाजू ठाकुर जी के नित्य विहार में तल्लीन रहने वाले, उसी भाव साम्राज्य में रहने वाले उन रसिक जनों के लिए ये सब भाव हैं। इस मंगल भाव को विश्राम करते वक्त हम किशोरी जी से, ठाकुर जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। हे श्याम सुंदर, हे श्यामाजू, यदि आपके किसी भी इस अंतरंग भाव का हमने यहाँ पर उन्मूलन किया, लेकिन उसका भाव यदि कुछ अनुचित रहा हो तो आप क्षमा करिए। आप सदा हम पर कृपा बनाए रखो, बस यही हमारी प्रार्थना है। आप सदा राजी रहो, सदा रीझे रहो, बस यही हृदय की विशेष इच्छा है। ढांडनिया परिवार, Dam la ke hamisha
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಜುಲೈ 26ರಿಂದ ಕೇವಲ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀ. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್, ಕಾಲ್ಗಳ ಮರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಇದು ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ನ